जीवन में जो सबसे बड़ी दुविधा आपको देखने मिलती है एक छात्र जीवन में या एक एस्पिरेंट्स के जीवन में, वो सबसे बड़ी दुविधा होती है कि कौन क्या सोचेगा। क्या मतलब कि अगर आप सिलेक्ट हुए तो कौन क्या सोचेगा, सिलेक्ट नहीं हुए तो कौन क्या सोचेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही कि सिलेक्ट नहीं हुए तो कौन क्या सोचेगा। आपका चयन नहीं हुआ, कोई नीट की तैयारी कर रहा होगा, कोई एसएससी की, कोई पीएससी की, कोई यूपीएससी की, कोई रेलवे की, आप नहीं चयनित हुए तो कौन क्या सोचेगा। मित्रों एक बात बताना, आपने अपना जीवन जब से शुरू किया होगा, स्कूल लाइफ रही होगी, फिर इसके बाद आप कॉलेज में रहे होंगे, फिर इसके बाद आप तैयारी के फेज में रहे होंगे, तो आपने ऐसे कितने लोगों को देखा जो कि आपके साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे। बहुत कम ही रह जाते हैं। आपकी एक फैमिली रह जाती है दोस्तों जो हमेशा आपके साथ जुड़ती है। तो सारा कुछ ये सोचकर चलना कि आपकी फैमिली ही सब कुछ सोचेगी, वही आपके प्रति आपके सुख दुख में साथ रहेगी। थोड़ा सा हो सकता है भला बुरा बोल दे, लेकिन सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो बाकी लोगों का मत सोचा करो कि ये रिश्तेदार, ये मोहल्ले वाले, ये क्या सोचेंगे। आप जब उस फेज से 2-3 साल आगे बढ़ते हो ना, तो सारी चीजें पास आउट हो जाती हैं और आप आगे बढ़ जाते हो उस फेज में। तो देखो हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता। 1 लाख फॉर्म भरे तो 1 लाख वैकेंसी नहीं होती, 10 लाख फॉर्म भरे तो 10 लाख वैकेंसी नहीं होती। कई बार तो हमारे देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा फॉर्म भर गए हैं, तो इतनी वैकेंसी तो होती नहीं है। पढ़ने वाले बहुत सारे छात्र होते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। जो फॉर्म भरता है, बाहर रहकर तैयारी करता है, वो यही सोचकर करता है कि मेरा सिलेक्शन तो जरूर होगा। लेकिन सबके हाथ में वो प्रमाण पत्र नहीं मिलता, सबके हाथ में वो सफलता नहीं लगती। इसका मतलब नहीं कि आप नाकारे हो गए या गधे हो गए। दूसरों को जज करने से मत सोचो कि दूसरा कैसे आपको सोचेगा, ठीक है, दूसरा कैसा आपको जज करेगा। क्योंकि देखो कुछ लोगों का काम ही है वो गलत जज करेंगे। वो उस एग्जाम से ना तो सरोकार रखते हैं, ना उन्होंने उस हिसाब की पढ़ाई की है। तो सब लोग सिलेक्ट नहीं हो सकते, इस बात का जरूर ध्यान रखना। एक लिमिटेड पोस्ट होती है, लिमिटेड सीट होती है, वही सिलेक्ट होते हैं। जैसे अगर एक उदाहरण के लिए बात कर लें कि 3 लाख बच्चे यूपीएससी की बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, 5 लाख बच्चे जो तैयारी करते हैं, फॉर्म 10 लाख भर जाते हैं। उसमें से आप ना मानो या मानो, कम से कम 50,000 बच्चा बहुत सीरियस होता है, मतलब कि बहुत सीरियस, जो पूरा डेडिकेशन से लगा है, 4 साल 5 साल से लगा है। 50,000 बच्चा ऐसा लगा है और 50,000 पोस्ट कभी एक साथ नहीं आएंगी, तो उनको सिलेक्ट होने में भी 50 साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि 1000 के आसपास पोस्ट आती हैं। तो ये मान के चलो कि आप असफल नहीं हो, क्योंकि है ही नहीं वो क्राइटेरिया हो। कुछ लोग 1-2 नंबर से रुक गए कुछ इंटरव्यू में, तो आपका कई बार किस्मत या समय भी साथ नहीं दे पाता। ऐसा नहीं है कि हर बार आपका ही फेलियर है, कई बार वो चीजें भाग्य से नहीं जुड़ी होती हैं तो नहीं मिलती। तो इसके लिए इतना घबराना नहीं है और दूसरों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, खुद के बारे में सोचना है। क्योंकि आप अपने लिए तैयारी कर रहे हो, ये सोचकर चला करो। दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे होगे अगर तैयारी, तो कभी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि दूसरा हो सकता है आपकी तैयारी या आपके सिलेक्शन के बाद भी आपको 4 बातें सुनाता रहे। इसलिए अपने लिए सब कुछ किया करो, आप अपने लिए जियो, उसमें ज्यादा मजा है। सिलेक्ट होगे तो अच्छा है, नहीं होगे तो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाओगे, क्योंकि भगवान